प्रिय दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भले ही संसार के जितने भी लोग हैं वो परमेश्वर को जानते हो या ना जानते हो, परंतु एक बात सच है कि यदि हमने परमेश्वर के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है तो हम परमेश्वर के बैरी गिने जाते हैं। हम आज भी परमेश्वर के बैरी हैं क्योंकि हमने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है। परंतु यदि आपने परमेश्वर के द्वारा से पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया है तो आपका वो बैर का संबंध परमेश्वर ने अपने से अलग कर दिया है और आपको अपनी कलीसिया का, उस चुने हुए लोगों के समूह का एक अंग बना दिया है। दोस्तों, ये कैसे होता है, क्या आप जानने चाहते हैं? कैसे आपके ऊपर से पाप का दोष हटा दिया जाता है एक पल में? क्या आप जानना चाहते हैं? तो हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि आप परमेश्वर की आशीषों में बने हुए हैं, और यदि हम मसीह में बने हुए हैं तो कोई भी दुख हमें कभी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर सदा हमारे साथ बना रहता है। दोस्तों, जैसे कि आप प्रतिदिन हमारे साथ बने रहते हैं, तो आज आपकी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए कृपया अभी एक मिस कॉल हमारे इस नंबर पर देने की कृपा करें। मित्रों, हम इन दिनों इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और हमने यह जाना है कि हम मसीह यीशु के कारण स्वर्गिक स्थानों में आत्मिक आशीषों के भागीदार बने हैं। आपने क्या कभी इस बात को सोचा है कि संसार में अनेक लोग हैं, पर आप ही विशेष तौर पर क्यों चुने गए हैं? आप आज परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं और वह आपके साथ है। यह एक अलौकिक चुनाव है जो आपको प्रदान किया गया है। यद्यपि यह न्योता परमेश्वर के द्वारा संसार के सभी जनों को दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए उसके प्रमुख कारणों को जानते हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों इफिसियों के पत्र से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने पहला अध्याय पद 3 के पहले भाग को देखा था और आज हम अपने अध्ययन को पद 3 के दूसरे भाग से आरंभ करेंगे। यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हम उसकी स्तुति करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें आशीष दी है। उसने हमें सब आत्मिक आशीषें दी हैं। इसका समानांतर पुराने नियम की यहोशू की पुस्तक है। वहां हमने देखा था कि परमेश्वर ने इस्राएल के वंशजों को कनान देश दिया था। कनान स्वर्ग का चित्रण नहीं है। जी हां, ध्यान रखें, कनान उस स्थान का चित्रण है जहां हम आज रहते हैं। वह स्थान स्वर्ग नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां बैरी रहते थे और उनसे युद्ध करना पड़ता था। युद्ध करना तो सांसारिक रीति है। स्वर्ग में हमें युद्ध नहीं करना होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर ने उन्हें कनान देश दिया था। उन्हें केवल उस पर अधिकार करना था। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। यहोशू कह सकता था, यदि तूने यह स्थान हमें दिया है तो हमें बस वहां प्रवेश करके अधिकार करना होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमें सब आत्मिक आशीषें दी हैं। हम मसीह में हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मसीह में क्या क्या प्राप्त है? मसीह हमारे लिए धार्मिकता और पवित्रता बना। मैं अपने बचपन में उद्धार के लिए प्रयास करता था, परंतु मैं सफल नहीं हुआ।
और मैंने सीखा कि मसीह मेरी धार्मिकता है। उद्धार पाने के बाद मैंने अच्छा बनने का प्रयास किया और मैं यहां भी सफल नहीं हुआ। तब मैंने सीखा कि मसीह मेरी पवित्रता है। अतः आप देख सकते हैं कि मुझे मसीह में सब कुछ प्राप्त है। मुझे सब आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं। क्या आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं? मसीह के पास आकर आपको उसमें सब कुछ मिल जाता है। अब आप मुझसे यह न कहें कि आप प्रतीक्षा करेंगे कि पवित्र आत्मा आपको विशेष आशीष दे, जैसे बपतिस्मा। मुझे तो यह सब मसीह में प्राप्त है। यदि आप कहें कि आपको मसीह में सब कुछ प्राप्त है, तो आप अपने लिए किए गए मसीह के कामों का इनकार करते हैं। जब मैं आपके पास आया तो मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे मित्रों, इन आशीषों को, जो वास्तव में आपकी आत्मिक संपदा है, उपयोग करने की दो विधियां हैं। आप इन आशीषों को थामे रहें या उन्हें थामे न रहें। मैं जो कहना चाहता हूं वह दो सत्य कथाओं पर समझाया जा सकता है। मैंने एक बार समाचार पत्र में एक बड़े उद्योगपति का विज्ञापन पढ़ा जो एक 50 वर्षीय पुरुष की खोज में था। इस व्यक्ति के नाम पर 20 करोड़ रुपया था। मुझे उस व्यक्ति के लिए रोना आया, क्योंकि 20 करोड़ का मालिक घटिया होटल में कहीं पड़ा था। मुझे आज ध्यान आया कि परमेश्वर की संतान जो आज इस संसार के तुच्छ मनोरंजन में खोए हुए हैं, वे उसी पुरुष के समान हैं। वे कल्पना से परे धनवान हैं, परंतु आत्मिक आशीषों में समृद्ध होकर भी वे भिखारी ही हैं। ऐसे ही तो हमारी कलीसिया के सदस्य हैं। यह एक बड़ी त्रासदी है। मैंने यह कहानी एक कलीसिया में प्रचार करते समय सुनाई। वहां उपस्थित एक महिला आराधना के बाद आकर मुझसे कहने लगी, क्या आप इस कहानी का अंत जानते हैं? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, वह खोया हुआ मनुष्य अंत में मिल गया था। मैंने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा, नहीं, वह एक दिन मरा हुआ पाया गया था। ऐसी मृत्यु कैसी त्रासदीपूर्ण है। अनेक विश्वासी ऐसे ही जीते और मरते हैं, जबकि उन्हें स्वर्गिक स्थानों में सब आशीषें प्राप्त हैं। दूसरी कहानी एक अंग्रेज कुलीन मनुष्य के संतान की है। वह गरीबी में वास कर रहा था। वह जीवन को निर्वाह नहीं कर पा रहा था। उस कुलीन व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी खोई हुई संतान की खोज की गई, और जब वह मिल गया तब उन्होंने उसकी वसीयत के विषय में उसे बताया। उसका बड़ा प्रचार किया गया। आप जानते हैं उसने क्या किया? वह तुरंत जाकर एक बहुत महंगा सूट लाया और प्रथम श्रेणी से ठाठ के साथ इंग्लैंड लौट गया। आप जानते हैं क्यों? उसे पूरा विश्वास था कि वह वसीयत उसके लिए ही है। उसने उस पर कार्य किया। मेरे मित्रों, आप दो में से एक मार्ग चुन सकते हैं। आप अपना मसीही जीवन प्रथम श्रेणी में जी सकते हैं या तृतीय श्रेणी में। आज अनेक विश्वासी द्वितीय, तृतीय और चौथी श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप जान लें, आपको सब आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं। उसने हमें भौतिक आशीषें नहीं दी हैं, केवल आत्मिक आशीषें जो स्वर्गिक स्थानों में मसीह में है। आपको ऐसी कोई आत्मिक आशीष प्राप्त नहीं है जो मसीह में आपको नहीं मिली। मेरे मित्रों, वह ऐसा महत्वपूर्ण है। वह हमारा उद्धार करता ही नहीं, आशीष का दाता भी है। हमें उसे थामने और परमेश्वर की संतान का सा जीवन जीने की कैसी आवश्यकता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में आते हैं। पिता परमेश्वर ने कलीसिया का नक्शा बनाया है। आज आप नक्शे के बिना घर नहीं बना सकते। परमेश्वर का नक्शा क्या है?
परमेश्वर ने कलीसिया का नक्शा बनाने में क्या किया है? यहां लिखा है कि उसने 3 काम किए। पहला, उसने हमें मसीह में चुना। दूसरा, उसने हमें पुत्र होने के लिए पूर्व नियुक्त किया। तीसरा, उसने हमें अपने प्रियों के बीच में स्वीकार्य योग्य बनाया। मैं जानता हूं कि धर्मशास्त्र का यह अंश कठिन है, अतः इसके लिए आप अपनी समझ की कमर कस लें। हम चुनाव और पूर्व नियति के बारे में देखेंगे। यहाँ 2 भयावह शब्द हैं जिन्हें सुनते ही लोग छिपने का स्थान खोजते हैं, परंतु वे बाइबल के शब्द हैं और उनका अर्थ हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। मेरे प्रियो, यह पद और आगे आने वाले पद धर्मशास्त्र के अत्यधिक कठिन पदों में से हैं। इन्हें समझाना बहुत कठिन है। प्राकृतिक मनुष्य के लिए यह अस्वीकार्य है और आम विश्वासी इसे प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने में कठिनाई का सामना करता है। यद्यपि लेख स्पष्ट है, उनका निहित सत्य समझना कठिन है। ये पद अखरोट के समान है जिन्हें तोड़ना कठिन है, परंतु इनमें अच्छाई समाई हुई है। लिखा है जैसा। जैसा एक संयोजक है जो पद 3 के अर्थ को स्पष्ट करता है। हमें जो आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं वे परमेश्वर की इच्छा से हैं। सब कुछ परमेश्वर के उद्देश्य से है। जी हाँ, यह संसार वरन संपूर्ण जगत सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के निमित्त काम करता है। शब्द जैसा पिछले पद की त्रिगुना आशीषों की ओर संकेत करता है। ध्यान दीजिए, पद 3 में होना आवश्यक है। सबसे पहले सब आत्मिक आशीषों में, जो स्वर्गिक स्थानों में, और अंत में मसीह में। कहने का अर्थ है कि अपनी आशीषों पर ध्यान दें और समझें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, और तब विश्वास में आगे बढ़कर उसे थाम लें और उस ऊंचे स्तर पर वास करें जहां परमेश्वर ने आपको उठाकर रखा है। उसने आपको पुत्र बनाया है और सब आत्मिक आशीषें दी हैं। हमें आज संसार में ऐसा ही जीवन जीना है। यह सब परमेश्वर की योजना के अनुसार था। पिता परमेश्वर ने कलीसिया का नक्शा तैयार किया है। पुत्र परमेश्वर ने कलीसिया का मूल्य चुकाया और पवित्र आत्मा परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। मेरे मित्रों, हमारी सब आशीषों का स्रोत प्रभु यीशु का पिता हमारा परमेश्वर है। वह हमारा ध्यान आदिकाल की ओर ले जाता है कि हमें यह समझ में आ जाए कि उद्धार पूर्ण रूपेण परमेश्वर से ही है, हमारे किसी भी कर्म का परिणाम नहीं है। आज आप और मैं अपने उद्धार के न तो प्रवर्तक हैं, न ही प्रायोजक हैं, न ही पूर्ण करने वाले हैं। यह पूर्ण रूप से परमेश्वर का काम है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें अर्थात यीशु में चुन लिया। परमेश्वर ने हमारे उद्धार की योजना आदि काल से बनाई हुई है। हमारे इस संसार में आने से बहुत पहले प्रभु यीशु ही है जो समय की पूर्णता पर इस संसार में आया और समय की ही पूर्णता पर क्रूस पर मरकर हमारे उद्धार को पूरा किया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इसका बोध करवाता है। वह हमें मसीह में विश्वास और परमेश्वर के उद्धारक अनुग्रह के ज्ञान का बोध करवाता है जो मसीह यीशु में प्रकट किया गया। मैंने वर्षों पूर्व यह कहानी पढ़ी थी। एक बालक किसी रूढ़िवादी कलीसिया की
सदस्यता लेना चाहता था। सेवकगण उसकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने पूछा कि उसने उद्धार कैसे पाया। उसने कहा, मैंने अपनी भूमिका निभाई और परमेश्वर ने अपनी भूमिका निभाई। सेवकों ने सोचा कि यहां वह पकड़ा गया। उन्होंने पूछा, तुम्हारी भूमिका क्या है और परमेश्वर की भूमिका क्या है? उसका उत्तर था, मेरी भूमिका थी पाप करना। मैं परमेश्वर से दूर भागा। जितना तेज मेरे विद्रोही पैर मुझे ले गए और मेरे पापी मन ने अगुवाई की, मैं उससे दूर भागा। परंतु आप जानते हैं, वह मेरे पीछे भागा जब तक कि उसने मुझे पकड़ ना लिया। मेरे मित्रों, किसी भी थियोलॉजी में आपको यह नहीं मिलेगा। परमेश्वर ही है जिसने उद्धार का काम किया। हमारा काम तो पाप करना था। डॉक्टर हेनरी ए आयरनसाइड ने एक कहानी सुनाई। एक छोटे बालक से पूछा गया, क्या तुमने यीशु को पा लिया है? उस बालक ने उत्तर दिया, सर, मैं नहीं जानता कि वह खो गया था, पर मैं खो गया था और उसने मुझे खोज लिया है। मेरे मित्रों, आप यीशु की खोज नहीं करते, वह आपकी खोज करता है। वही तो खोई हुई भेड़ को खोजने गया था और उसी ने उस भेड़ को अंततः खोज निकाला। परमेश्वर ने विश्वासियों को संसार की नींव डालने से पूर्व ही मसीह में चुन लिया था। इसका अर्थ है कि आपने और मैंने चुनाव नहीं किया है। उसने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम अच्छे और भले हैं या कोई अच्छा काम करेंगे, परंतु उसने हमें चुना कि हम कुछ अच्छा कर पाएं। संपूर्ण चुनाव परमेश्वर की बुद्धि और भलाई के परम अधिकार पर है। चार्ल्स स्पर्जन ने एक बार कहा, परमेश्वर ने मेरे संसार में आने से पहले ही मुझे चुन लिया, क्योंकि यदि वह मेरे आने तक रुकता तो मुझे कभी नहीं चुनता। परमेश्वर ही ने हमारा चुनाव किया है, हमने उसको नहीं चुना है। जी हाँ, प्रभु यीशु ने अटारी में अपने शिष्यों से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। डॉक्टर जी कैम्पबेल मॉर्गन ने कहा, इस कारण अब दायित्व उस पर है, क्योंकि उसने स्वयं चुनाव किया है, वही निभाएगा भी। यही तो इसे अद्भुत बनाता है। इस्राएल ईश्वरीय चुनाव का उदाहरण है। आमोस नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, हे इस्राएलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है, जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूं। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। परमेश्वर ने इस्राएल को समय पर चुना था, परंतु कलीसिया को आदि काल से ही चुन लिया था, क्योंकि परमेश्वर ने अनादि समय से यह चुनाव किया था। इसलिए उसके कार्यक्रम में सुधार लाने या उसका उद्देश्य बदलने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। वह आदि काल से ही अंत को जानता है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 18 पद में हम इसे पाते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने सब कुछ एक उद्देश्य के निमित्त किया है कि हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें। परमेश्वर ने हमें पवित्र करने के लिए चुना है। वह हमारा उद्धार करता है, हमारा शोधन करता है कि हम पवित्र हो जाएं। यह उसके उद्देश्य का व्यवहारिक पक्ष है। यह विश्वासी के आंतरिक जीवन से संबंधित है। परमेश्वर के चुनाव की मांग है पवित्र जीवन। अब आप मुझे यह न बताएं कि आप चयनित जन हैं और आप अनुग्रह द्वारा उद्धार पा चुके हैं, इसलिए आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।
रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद में परमेश्वर इसका प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आप अनुग्रह को पाप करने की अनुज्ञप्ति नहीं मान सकते। मेरे मित्रों, यदि आप पापों में जी रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप उद्धार से रहित पापी हैं। उद्धार प्राप्त पापी अपने जीवन में परिवर्तन का प्रदर्शन करते हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए ही नहीं चुना, परंतु इसलिए भी चुना कि हम निर्दोष ठहरें। जी हां, यह नकारात्मक पक्ष है। मसीही विश्वासी परमेश्वर के समक्ष निर्दोष देखा जाता है। इसका भी उदाहरण इस्राएल है। परमेश्वर ने बिलाम को इस्राएल को श्राप देने और उनमें दोष खोजने की अनुमति नहीं दी थी। गिनती की पुस्तक 23 उसके 21 में लिखा है, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उसमें राजा की सी ललकार होती है। जी हां, परंतु यदि आप इस्राएल के शिविर में जाते तो देखते कि परमेश्वर ने उनमें दोष पाया और उन्हें दंड दिया। वह उनकी बस्ती को शुद्ध और पवित्र कर रहा था। मेरे मित्रों, आज भी परमेश्वर दोषी को दंड देता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। परंतु जो कोई यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उससे क्षमा प्राप्त कर लिया है, वह उसे आशीष ही देता है, क्योंकि वह निर्दोष ठहरा है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाएंगे? यदि नहीं, तो आज अवश्य ही अपने जीवन पर विचार करें। दोस्तों, यह कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह में चुने जाने के कारण हम परमेश्वर की कलीसिया में मिलाए गए हैं, जिसको परमेश्वर ने स्थापित किया है। और इस कलीसिया में मिलाकर उसने हमारे लिए 3 काम किए हैं। पहला, मसीह में चुन लिया है। दूसरा, पुत्र अर्थात अपनी संतान होने के लिए नियुक्त किया। और तीसरा, हमें स्वीकार करने योग्य बनाया है। दोस्तों, मनुष्य पापी होने के कारण न केवल परमेश्वर को अस्वीकार्य है, परंतु परमेश्वर का बैरी भी है। अब हम मसीह के कारण न केवल बैरी होने से अलग किए गए हैं, पर संतान होने के लिए नियुक्त भी कर दिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक विशेष बात यह है कि यह सब जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर की सुइच्छा के द्वारा से किया गया है। विचार कीजिए मित्रों, आपके चुने जाने के कार्य पर हम जब उसे जानते भी नहीं थे, तब से ही उसने हमें अपना बना लिया है। अब जब हम इस बात को जान गए हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है? यह कि हम उसके प्रिय पुत्र यीशु के समान आज्ञाकारी बने। क्या आज आप एक निर्णय लेना चाहते हैं कि अब से एक पुत्र के समान आप जीवन यापन करेंगे? यदि आपने आज इन बातों को जानकर आशीषें प्राप्त की हैं, तो कृपया हमें फ़ोन करके भी इस बात को सूचित करें। आइए हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को इन सब बातों के लिए धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं, आपके इन पवित्र वचनों के लिए और आपके द्वारा से प्रभु चुने जाने के लिए। पिता परमेश्वर, संसार के अनेक लोग हैं जो इस सच्चाई से, इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, परंतु प्रभु आपने अपनी दया हम पर प्रकट किया है और हमें चुन लिया है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए कि पिता किस रीति से प्रभु आपने अपना सुंदर वचन, अद्भुत वचन उनके जीवन तक पहुंचाया है। इस प्रसारण के माध्यम से भी प्रभु अनेक लोगों से आपने आज बातें किया है। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि ये वचन उनके जीवन में बसने पाए, अधिकाई से बसने पाए, ताकि ये वचन उनके जीवन से कोई ले ना सके और इस वचन के आधार पर उनका जीवन बदलता चला जाए। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे दर्शकों के जीवन के लिए, प्रभु आप उनके साथ बने रहें।
प्रभु उनकी सभी समस्याओं के लिए हम आज विशेष विनती करते हैं। हम नहीं जानते प्रभु किसे किस प्रकार की समस्या है, परंतु प्रभु हम इतना जानते हैं कि आप उनकी समस्याओं का निवारण करने की सामर्थ्य रखते हैं। और पिता, इसलिए कि उन्होंने आप पर विश्वास और भरोसा किया है, उन्होंने अपने निवेदन और याचनाएं आपके सन्मुख रखी है। पिता, कृपा करके उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें और उनके लिए प्रभु एक सरल मार्ग निकालें, जिससे कि वे अपने जीवन की सभी समस्याओं से दूर होने पाएं और आपकी महिमा को, आपकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के संदर्भ में आप हमसे निश्चित तौर पर संपर्क करें, फ़ोन, SMS, पत्र या व्हाट्सएप के द्वारा। अगले प्रसारण में हम फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर की आशीष में बने रहें और अपने चुने जाने के लिए उसे धन्यवाद देते रहें। प्रभु आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है ए, यहोशू। हमारे अध्ययन में प्रचारक इफिसियों की पत्री की तुलना पुराने नियम से यहोशू की पुस्तक से करता है। आज का प्रश्न है, स्वर्गिक आशीषें हमारी आत्मिक संपदा है, हम इन्हें थामे रह सकते हैं या फिर थामे नहीं रहें? उपरोक्त कथन खाली स्थान है। ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।